हेलो जी, स्वागत है सभी का ऑन द रोड और लेह लद्दाख के पहले एपिसोड में। तो अपन शुरुआत कर रहे हैं सीधा रोड से और अभी हम हैं चंडीगढ़ के आसपास और ये अपनी लग गई हैं एयर पिलो, टैंक बैग और बैग ऐसे सेट हैं। हो गया सेट? यस, और मेरे को भी लगा दिया। ये सेट है, ये टेढ़ा हो रहा है ये। हाँ तो बैठ के हो जाएगा वो। बैठूं? क्या चीज़? अच्छा, सेट कर लो। अभी बज रहे हैं 10:30 और गर्मी हो रही है। चलो जी, चक दे फटे 90 गिले। अभी है हम चंडीगढ़ शाम दे मनाले। जय माता दी। जय माता दी। चलिए, ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे तो मैं हूँ बड़ा एक आलसी आदमी, लेकिन जब भी ऐसी कोई लद्दाख बाइक ट्रिप या कोई भी बाइक राइड आ जाती है ना, तो मैं हो जाता हूँ हाइपरली एक्टिव, बहुत ज़्यादा। तो लद्दाख राइड शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लद्दाख राइड सिर्फ एक उसको राइड देना नाम काफ़ी नहीं होगा। ये एक क्लस्टर है इमोशंस का, जिसमें अच्छे बुरे सुख दुखी सारे इमोशंस एक साथ आके बनते हैं, तब जाके एक लद्दाख राइड बनती है। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, मैंने और मेरी वाइफ ने, देहरादून से, और अभी हम करंटली पास कर रहे हैं चंडीगढ़ से और हमारी जर्नी रहेगी टूवर्ड्स मनाली। और वो खड़ी हुई है अपनी मोटरसाइकिल पेनली TRK और ये स्टिकर्स अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया इसके। एग्जॉस्ट स्टॉक है, कुछ है नहीं ज़्यादा आवाज़। कितने सीसी की है? 500। इसमें ना क्या है, बहुत ही कम हवा भरनी पड़ती है, बस एक फूंक मारो और ये सेट। काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, ये देखने में सस्ती है 240 रुपए की, लेकिन काम करती है 10,000 का। आप मुझसे बात कर रहे हो? मैं सबसे बात कर रहा हूँ। सबसे बात करते हैं लेकिन मुझसे नहीं करते, क्योंकि मुझे नींद आ रही है अब। तो क्या हो गया? तो मेरे को खिला दिया ना आइसक्रीम, मूवी दिला दिया, और क्या चाहिए। अब जैसे जैसे हम चंडीगढ़ से आगे बढ़ते रहे, नज़ारे भी खूबसूरत होते गए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि फ्लड्स के बाद मनाली का इतना बुरा हाल हो चुका है। ओहो, यहाँ पे जितना भी लैंडस्लाइड हुआ था ना, सारा काम चल रहा है भाई। पुश्ते भी नीचे गिरे हुए थे नदियों में, लेकिन अब ये है कि रास्ता खुल चुका है और काम जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन उस वक्त इमेजिन करना बड़ा खौफनाक है कि क्या हुआ होगा जब ऊपर से आया होगा ये सारा मलबा। ये है कुछ करंट कंडीशन यहाँ की, जो रोड्स सारी टूट गई थी तो अभी ऐसी हैं, लेकिन ये है कि चलने लायक अब हो गई हैं और धीरे धीरे आप लेके जा सकते हैं। देखो, काम तो चल ही रहा है और बाकी यहाँ पे टनल भी बन रही है। इसको भी काफ़ी समय हो गया है, 2-3 साल से देख रहा हूँ मैं कि बन रही है, और ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी अभी। चंडीगढ़ से मनाली, तो ये मंडी से पहले का रास्ता है, जो अक्सर बरसातों में टूट जाता है और इस साल भी टूट गया था। तो हम भी हिचकोले खाते हुए जा रहे हैं और सामने दिख रही है बसेस, तो बस सर्विस भी शुरू हो ही चुकी है। ये देखो, अब तक की सबसे डरावनी टनल। अब देखो, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, सिर्फ गाड़ियों की लाइटें हैं, उसी से काम चला रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट किया था हंगरी पॉइंट पे। काफ़ी अच्छी फ्रेंचाइजी है, कम पैसों में मस्त चीज़ें मिल जाती खाने के लिए, और देखो ना रेट्स अच्छे खासे हैं। हमने तो बर्गर लिया था, ये वाला 39 वाला आलू पैटी वाला, कोक और सैंडविच बहुत अच्छा था। बर्गर भी ओके था, और इसमें बाकी वेजिटेबल
सैंडविच बहुत ही बेहतरीन था। तो ये नगवाइन है जगह कुल्लू से पहले, इसको ज़रूर ट्राई करना यार। आहा, मनाली की हसीन वादियों को देखते हुए जा रहे हैं हम अटल टनल की तरफ और फिर उसके बाद गॉम्बो रंजन की तरफ। ये देखिए जी, सोलांग वैली का ये एडवेंचर पार्क पूरा सारा का सारा खाली पड़ा हुआ है यार, लोग ही नहीं है कसम से यार, एक भी नहीं दिख रहा है यार। इस बार मनाली में नुकसान हुआ तो है। हो अटल टनल आ गए हैं हम, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ऑफ द वर्ल्ड। सीधा निकल सकते हैं ना। फ़ोटो खींचना है भैया, एक फ़ोटो क्लिक कर दोगे हमारी? 2-3 क्लिक कर देना जिसमें ये भी आ जाए और हम दोनों भी आ जाएं। भी पहुंच चुके हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में और एकदम खाली है भाई। इन फ्लड्स ने ना, जो सितंबर में आए थे अभी 2025 के, उन्होंने काफ़ी नुकसान किया है यहाँ पे और एकदम खाली पड़ा हुआ है, मतलब वीराना। एक नज़र डालो, देखो भाई, टूरिस्ट ही नहीं है। अब आके थोड़ा आना शुरू हुए हैं लोग, नहीं तो यहाँ पे एक मेरी बाइक खड़ी हुई है और 2-3 गाड़ियाँ उधर खड़ी हुई हैं और कुछ नहीं है। बाकी मैंने यहाँ पे बात करी थी, जो यहाँ पे भैया चाट बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई आया ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी आते थे। आप कह रहे हैं कि दशहरा तक थोड़ी भीड़ आना शुरू हो जाएगी। और कुछ फूड वैन ऐसी हैं जो बंद करके लोग जाए हुए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा धूप सेक रहे हैं। और ये खड़ी हुई है अपनी चील और वहाँ पे चल रही है फ़ोटोग्राफ़ी। बेहद खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ से अब मैं निकलूँगा शिंकुला पास के लिए होते हुए वहाँ से गॉम्बो रंजन। तो सफ़र जैसे जैसे रहेगा वो बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। चलते हैं थोड़ी देर में। देखिए, वैसे तो अटल टनल एक अलग ही चीज़ है, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट टनल, लेकिन उसके बारे में एक खासियत और है। जैसे ही हम उसके दूसरे छोर पे, दूसरे एंड पे, यानी कि दूसरे पोर्टल पे आते हैं तो नज़ारे मैजिकली ही चेंज हो जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला नज़ारा है आपका द ग्रेट सिसु वाटरफॉल, जिस पे मैं इस बार नहीं गया था क्योंकि लास्ट 2 बार मैं उसमें ट्रैक कर चुका हूँ। इस बार मैंने उसको स्किप करा, लेकिन वहाँ रुक के उस नज़ारे को एक बार खुद देखा और अपनी वाइफ को ज़रूर दिखाया। और जैसी जैसी हम सिसु वाटरफॉल से टुवर्ड्स गॉम्बो रंजन जा रहे थे तो नज़ारे और ठंडक एकदम ही अच्छी और बढ़ती जा रही थी। हेलो जी, कहाँ ढूंढ रहे थे? यहाँ छुपा यार, आराम कर रहा था, पीछे दर्द हो गया। तो अभी मैं हूँ शिंकुला टॉप की तरफ जा रहा हूँ और फिर उसके आगे गॉम्बो में आज स्टे करेंगे। उम्मीद है कुछ अच्छा स्टे मिल जाएगा। बाकी ये है कि यार जैकेट पहन लिया है, पूरा ठंड लग रही है, आवाज़ भी थोड़ी बदली आ रही होगी, थोड़ी आंखें भी भारी हो रही हैं, पर सही है, सूर्य देवता सामने है और थोड़ा सा धूप सेकने के लिए और बॉडी को आराम देने के लिए रुके हुए हैं। और नज़ारा बहुत सुंदर है, सामने बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं और शिंकुला टॉप उसी तरफ है। और ये जो सारा आप एरिया देख रहे हो ना, ये सारा स्नो कवर्ड हो जाता है और यहाँ पे एवलांचेस भी काफ़ी आते हैं। और पीछे मैं देख रहा था कि एक ब्रिज बुरी तरीके से टूट गया है, मतलब ख़तरनाक तरीके से। दिखाऊंगा मैं आपको शॉट में। तो वो सब एवलांच की वजह से हुआ था। और नीचे बह रही है बड़ी खूबसूरत सी नदी। शांति है, ध्यान से सुनो ना तो सिर्फ हवा की और नदी की आवाज़ आ रही है। वैसे जैसे अभी जो आपने क्लिप देखी उसमें तो मैं बढ़िया बोल रहा हूँ, एकदम
धूप में खड़े होके सेकते हुए एकदम एनर्जी फुल आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं शिंकुला टॉप पे पहुंचा ना, शिंकुला पास पे, मेरी तो भाई कुकड़ी निकल गई। कुकड़ी का मतलब है कि मेरे को लग गई ठंड, पैर हाथ सब जम गए, हेलमेट उतारने का मन नहीं हुआ, कुछ बोलने का मन नहीं हुआ। सिर्फ उंगलियों से और आंखों से मैं इशारे करके बता रहा हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। तो शिंकुला पास या ऐसी किसी हाई माउंटेन पास को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और प्रॉपर अच्छे कपड़े पहन के वहाँ ज़रूर जाना। अब शिंकुला टॉप से निकलते ही थोड़े ही दूर चलते ही रास्ते में आपको दिख जाता है बहुत ही मशहूर और माइटी ब्यूटीफुल गोम्बो रंजन पहाड़। वो शाम के बज रहे हैं 7, थक गए लेकिन बहुत ही अच्छा स्टे मिल गया है गोम्बो रंजन में और बहुत ही कम प्राइस में। रात को मिलेंगे दाल चावल रोटी और दिन में दे देंगे भैया पराठा और चाय। चाय तो अभी भी मिल जाएगी। तो जी सबसे पहले तो सामान किया अनलोड और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मुँह हाथ धोना। ठंडे पानी से तो बस की नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे पहला काम मैं करूँगा, बाल्टी लेके जा रहा हूँ। बाहर लगा हुआ था, अभी लगा है सोलर पैनल, उसमें गर्म होकर स्टोर हो जाता है पानी और वहाँ से बाल्टी भर के लाऊंगा। बहुत ही अच्छा स्टे है। रात को तो कुछ नहीं दिखाई देगा। बाइक अपनी यहाँ है एंड इसमें 1 2 3 बेड है एंड एक चेयर भी है, एक चेयर बाहर भी रखी है, एक टेबल भी है। सामान रख दिया और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। एक बल्ब है एंड वहाँ उसके पीछे वॉशरूम है। वॉशरूम तो बहुत ही अल्टीमेट लगा मेरे को। वो अभी नहीं, सुबह दिखाऊंगा क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है। उसमें ना नीचे वो मतलब ये पत्थरों पे ही है ना, यहाँ तो उन्होंने खैर ये लगा रखी है चटाई एंड फ्लोरिंग मैट। वहाँ पे कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल जंगल वाला फील ले लें तो वो लेना है। तो जी हम यहाँ करेंगे शौच जंगल में, लेकिन खुले में नहीं, कवर्ड में। वो यार कलर कॉम्बिनेशन कितना सुंदर है और खिड़कियाँ कितनी प्यारी हैं इसकी। तो 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं आप इसको फिर? 10 में से 10 भाई, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया है। 10 में से 10। इसको वॉशरूम बहुत अच्छा है सच में। वॉशरूम अच्छा है ना, बढ़िया मतलब है। इतनी सी जगह में इतना सब कुछ इतने प्यारा बना रखा है ना। चलो फिर अब यार मुँह हाथ धो के फिर खाना खाने चलते हैं। सबसे पहले तो मैं चाय पीऊँ, चाय पियेंगे अब हम। साहब जी क्या कर रहे हो? पानी गरम ब्यूटेन पे, छोटे सिलेंडर पे। दिखाओ भैया, मैं तो बिस्तर में घुस गई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ठंडा और यहाँ पे हो रहा है हमारा पानी गर्म। भाई हो क्या सुंदर नज़ारा है। जस्ट अभी अभी बाहर निकला हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8। सुबह उठ गए थे हम 7 बजे, लेकिन बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा था। और ये अपनी खड़ी है चील और वो 2 राइडर लोग थे फ्रॉम नागपुर। उनकी एक स्पेशल कहानी है, वो भी हो सकेगा तो बिल्कुल दिखाऊंगा, बात कराऊंगा। और ठीक वहाँ से सूर्य देवता जी प्रकट होने वाले हैं और ये है गोम्बो रंजन। प्रणाम इनको। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एक प्लेन। वाह वाह, ये मेरे ख्याल से ले ही जा रहा होगा। ओहो वो कैसे पास हुआ। हाँ, छोटी सी स्ट्रीम, बेहद ही खूबसूरत। मुँह हाथ धोने का कुछ मन नहीं करा, बस फ्रेश हुए थे। पानी इतना ठंडा है। बाकी अभी वहाँ पे सोलर पैनल है, उसको भैया से पूछता हूँ कि कल की एनर्जी अगर बची होगी तो उससे थोड़ा सा मुँह हाथ धो लेंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, बड़े सुंदर सुंदर कैंप्स हैं। यह है छोटी सी स्ट्रीम, बेहद ही सुंदर।
भाई ये खुले में शौच कौन करेगा? बेहद ही शानदार खूबसूरत यार। हम आए थे ना इस तरफ से, दारचा की तरफ से, तो हम इस पहाड़ के साथ साथ ही आए थे। मैं तो कभी इसको देखा नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था, मैंने कहा यही है वो, क्योंकि हम बैक साइड से आ रहे थे इसके पहाड़ के, गोम्बो के। और फिर जैसे जैसे हम आगे आए तो फिर यकीन हो गया कि हाँ भाई यही एक पहाड़ है जो जिसे हम गोम्बो रंजन कहते हैं और काफ़ी मशहूर है। और अगर हम आते हैं पदुम की साइड से, लेह से, तो फिर सबसे पहले अगर दूर से आ रहे हैं सबसे दूर से ही दिख जाएगा पहले। मेरे बैकड्रॉप में है गोम्बो रंजन पहाड़, जिसकी मान्यता बौद्ध धर्म में यानी कि बुद्धिस्ट रिलीजन में बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे सुबह और शाम हर दिन पूजा की जाती है और भोजन का और पानी का और पीने के लिए कुछ चढ़ावा चढ़ाया जाता है। ऐसा मैंने यहाँ लोकल से सुना था, लेकिन मैं विटनेस नहीं कर पाया वो सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब धन्य हो गया, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और काफ़ी खूबसूरत ये जगह है। चाहे आप दारचा से आओ, बाकी पदुम का मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि मैं अभी वहीं से ही जाऊँगा, लेकिन ये वंस इन अ लाइफ टाइम तो ज़रूर है। लेकिन वंस नहीं, इसको आप ट्वाइस थ्राइस जितना भी टाइम करना चाहो करो, और फ्रेंड्स के साथ आओ। और तो जी मेरे को मिले हैं आज ऋषिकेश और मुकेश, ट्रैवलिंग फ्रॉम नागपुर। तो इनका भाई 30 डेज़ के राउंड का जर्नी है। 30 दिन की छुट्टी लेके आए हैं, ठीक है ना। और वो लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना काफ़ी सारी स्टोरीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और कहते हैं मुश्किल रास्ते ना अच्छी डेस्टिनेशंस पे ले जाते हैं, है ना। लेकिन उन रास्तों को खूबसूरत राइडर्स ही बनाते हैं। तो जी थोड़ा सा अपने बारे में बता दो यार ऋषिकेश जी। ठीक है, नाम ऋषिकेश राय है। ऋषिकेश राय कहाँ से बिलोंग करते हो आप? नागपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं लद्दाख राइड करता हूँ। ठीक है, तो अभी कहाँ से आ रहे हो आप? अभी हम लोग आ रहे हैं क्यालते इधर से, स्पीति सर्किट करके आए। स्पीति सर्किट। और अभी चैनल का नाम बता रहे थे आप? हाँ, मेरा चैनल ये इंस्टा का आईडी का नाम है पहाड़ों वाला राइडर। ये यूट्यूब पे भी कवर कर रहे हो? हाँ। ठीक है। फैमिली है। अच्छा। मैं हूँ, मेरा वाइफ है, पापा है और छोटा बच्चा है। बढ़िया, ठीक है। और वैसे काम क्या करते हो आप? वैसे मेरा कंप्यूटर का काम है। अच्छा, सेल सर्विस। तो सही है। वैसे 30 दिन का छुट्टी निकालना बहुत बड़ी बात है ना। हाँ। ठीक है। और साथ में ही हैं मुकेश जी, आप भी नागपुर से ही हो? हाँ, साथ में। लेकिन देखने वाली बात है यार, ये होंडा यूनिकॉर्न पे आना नागपुर से दूसरा राउंड है लद्दाख का। हाँ, कल रात को बात कर रहे थे ना हम लोग। तो आपका क्या है हिसाब किताब, क्या जॉब करते हो? मेरा तो खुद का सीसीटीवी का बिजनेस है। सीसीटीवी का, वहीं नागपुर में? हाँ, सीसीटीवी। ठीक है। फैमिली है ना, फैमिली है, सभी लोग हैं फैमिली में। ठीक है। शादी हो रखी है ना? शादी हो रखी है, बच्चे हैं। चलो, अभी यहाँ से फिर कहाँ जा रहे हो आप? अभी यहाँ से ले। और फिर उसके बाद ले सर्किट पूरा करोगे? पैंगोंग, यस, हानले, उमलिंगला, थांग, लास्ट डेमचौक, फिर सोमोरिरी भी जाने का है। हाँ, सोमोरोली, हानले, डेमचौक। यस, सही है। चलो बढ़िया है। ऑल द बेस्ट यार सभी को, थैंक यू, है ना। फिर रास्ते में मिलते हैं, हम भी ले ही जा रहे हैं, है ना। चलो निकल रहे फिर आप? हाँ, बस ये फोटो शूट वगैरह करते हैं, निकलते हैं। कर रहे हैं गोम्बो रंजन को अलविदा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके जी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हो याक देखो, याक कितने सारे। जो अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे मालूम है कि जो इनकी पूंछ होती है ना, उसे काफ़ी सीक्रेट माना गया है। और गुरु ग्रंथ साहिब के जो ऊपर आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऐसे झुलाते रहते हैं, उसको हवा को साफ़ करते रहते हैं, वो यही पूंछ होती है याक की।
इतने नज़दीक से देख लो याक, इनको निकलने देते हैं पहले। भाई इसका सीन लग गया ना। अरे भाई साहब, तितर बितर कर देगा गाड़ी को ये। बेहद ही खूबसूरत और ताकतवर भी लग रहे हैं। अब दरअसल असली कहानी शुरू होती है अब, जिसमें देखो अभी आप देख रहे हो नज़ारे तो बेहद खूबसूरत हैं और मेरे को भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे और थे भी। बेशक सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई थी और सब चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वो मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा मेरे साथ होगा। अब वो दरअसल बात हुई क्या थी, वो ऐसी बात थी कि जिसमें मैं लगभग मरने से बचा। वो मैं आपको अब बताऊंगा कि हुआ क्या। आप सबको तो पता ही है कि लद्दाख की जर्नी सफ़र कितना मुश्किल होता है, लेकिन उसको ना कुछ पॉइंट से हम ना आसान बना सकते हैं। मैं ये बात और ये क्लिप इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं उस रास्ते पे हूँ जो मुझे एक लड़के ने गाइड किया था। वो लोकल नहीं था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर देखो, जैसे अगर आपने कोई रास्ता देखा है, ठीक है, तो आप गाइड कर सकते हो, और आपने रास्ता नहीं देखा तो आप गाइड नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं पता कि उस लड़के ने ये रास्ता देखा था। अगर देखा था तो ये तो उसने बहुत गलत किया हमारे साथ, क्योंकि ये जो रास्ता है पादुम से जांगला, जांगला से निरिक और निमो होते हुए हम पहुंचते हैं ले। ये रास्ता उसने गाइड करा कि वेडनेसडे एंड संडे को खुलता है, और मैंने उसको स्पेशली बोला था कि मुझे ऑफ रोडिंग पसंद नहीं है। थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग होती है, ठीक है ना, अगर आप खुद करना चाहो, लेकिन यहाँ पे रोड पूरा ख़राब है जिसको भी बनने में ही 2 से 3 साल का समय लगेगा। और मैं जो 2 व्हीलर वाले हैं उनको तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस रास्ते पर 2 साल या 3 साल तक तो आओ ही मत, क्योंकि ना तो यहाँ पे रास्ते में कोई हेल्प है, ब्लास्टिंग होती रहती है, और अभी ये चलेगा खूब, ठीक है। 4 व्हीलर वाले फिर भी थोड़ा सेफ़ हैं, लेकिन वो भी ना आए तो अच्छा है, लेकिन जिसका काम है वो तो आएगा ही। तो ये जो मैं अब नेक्स्ट क्लिप दिखाऊंगा ये उस लड़के की है। 40 किलोमीटर तो आप अभी क्या सर्किट करके आ रहे हो? मेरा संस्कार हो गया पूरा अभी इसी जो भी आप चल रहा है इसमें, इससे पहले? एक्चुअली मैं संस्कार पहले आ गया था, ठीक। कारगिल से संस्कार आके हाँ। फिर ले गया था। अच्छा। पहले कश्मीर पूरा, हाँ। फिर कारगिल से संस्कार, संस्कार संस्कार से ले मैंने पूरा ऑफ बीट ले भी जहाँ जहाँ जो पासेज है वो कवर कर वो सब लिए। करे। उसके बाद शिंकुला पास आया तो ये हाँ। जैसे मैं संस्कार से ले जा रहा था जब, हाँ। तब मैं सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक लैंडस्लाइड में अटका हुआ था। अच्छा। बट दे क्लियर्ड इट, दे डिड 4 टाइम्स ब्लास्टिंग। जिसका नाम था हर्ष, उसका एक चैनल भी है इंस्टाग्राम पे, द क्यूरियस हिंदुस्तानी। अब अगर उसने ये रास्ता देखा है और मुझे यहाँ उसने भेजा, मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, हम रात को बहुत मुश्किल से पहुँचे, बीच में पत्थर गिरे हुए थे। अभी आपने देखा होगा कि जेसीबी लगी हुई थी, ऊपर से पत्थर गिरे हुए थे, पहाड़ गिरे हुए थे। बहुत ही खतरनाक रास्ता यार, पदुम से ले वाया निमो, ये तो अभी बना ही नहीं है। बस यार सही सलामत निकल जाए यहाँ से। यहाँ पे शाम को नहीं होना चाहिए हमको, रोशनी में यहाँ से जितना दूर हो सके उतना निकल जाओ। वहाँ पे हम फंसे रहे 1 घंटा, और उसके बाद भी सारा रास्ता ख़राब। और अगर उसने ये रास्ता नहीं देखा तो फिर ये उसकी बिल्कुल मूर्खता है कि उसने हमें यहाँ गाइड करा। मैं अकेला राइड कर रहा हूँ अपनी बाइक पे अपनी वाइफ के साथ, तो ये बड़ा एक मेरे साथ
बहुत गलत इंसिडेंट हुआ, लेकिन जो यहाँ के लोकल्स थे उन्होंने हेल्प करी है। किसी की भी रिकमेंडेशन पे मत चलो, गाइड पे मत चलो। जो आउटसाइडर है, जो लोकल है ना आपका वहाँ पे, यहीं का, जिस एरिया में आप हो, जैसे मैं लद्दाख में हूँ, तो यहीं का जो लोकल है, अगर वो आपको गाइड कर रहा है तो आप उसकी बात मान सकते हो। और मैं कहूँगा कि वो भी आप एक आदमी से नहीं, कम से कम 2-3 लोगों से आप उसको कंफर्म करो थोड़ा आगे चल के कि हाँ भाई ये रास्ता ठीक है नहीं है। क्योंकि हमें यार एक बार राइड नहीं करनी ना, हमें कई बार राइड करनी है, और एक बार राइड करके ही हम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। तो अभी मैं उसी रास्ते में, ये तो रास्ता खैर फिर भी थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन जो आपने जेसी वाला क्लिप देखा था ना, वो तो भाई ऐसा था जैसे मौत का रास्ता। बस यही कहना चाहूँगा। ये दिख रहा है लेफ्ट में बीजेपी का ऑफिस, लद्दाख में, लेह में। पूरा वेंडलाइज कर दिया था, शीशे तोड़ दिए थे, और ये कुछ रिमेन्स पड़े हुए हैं नीचे सड़कों पे। ये देखिए जी, यही थी कल कार, पुलिस CRPF की वैन जो जला दी गई, यहीं खड़ी हुई है, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। बाप रे। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। लेह पहुँचते ही जो मुझे को नज़ारे देखने को मिले, वहाँ पे क्या क्या हुआ, और उससे आगे जो जो खूबसूरती मैंने देखी, वो सब मैं आपके साथ एक नई वीडियो में, एक नए एपिसोड में शेयर करूँगा। तो अभी आप ये उसकी छोटी सी झलक देखो और वेट करो अगले एपिसोड का। मिलते हैं जल्दी।